हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टिंग विद शिवम में। इस वीडियो में मैं एचडीएफसी का जो क्वार्टरली वन का रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनका प्रॉफिट्स, इनका रेवेन्यू, इनका एनपीए, इनका लोन अंडर मोरेटोरियम, ये सब नंबर्स कैसे रहे हैं कंपेयर टू मतलब लास्ट क्वार्टर एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इनके नंबर कैसे रहे कंपेयर करूंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारे अपडेट्स, सारे वीडियोस, सारे स्टॉक एनालिसिस, ये सारे वीडियोस आपके पास जाते रहे। तो चलिए पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं इस क्वार्टर का। जैसे आप देख सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिएगा तो 3052 करोड़ है। मतलब यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट हाँ 3052 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको टोटल इस क्वार्टर में। इनका इंडिविजुअल लोन ग्रोथ देखिएगा तो 17% का हुआ है, और इसमें उन्होंने पिछले 12 मंथ का भी लोन ऐड किया है तो 17% ग्रोथ हुआ है इनका इंडिविजुअल लोन्स में। इनका अगर आप ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो वो 1.87% है कंपेयर टू 1.99% लास्ट ईयर। मतलब इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो थोड़े कम हो गए हैं, अब अराउंड 1.87% हो गया है, पहले से कम हो गया है। इनका अगर लिक्विडिटी देखिएगा तो इनको अच्छा डिपॉजिट्स मिला है, 26% ग्रो किया इनका डिपॉजिट्स। सो देखिए एचडीएफसी जो है, इनका बिजनेस बता देता हूँ पहले। ये मोस्टली हाउसिंग लोन देती है, उससे कमाई करती है। उसके साथ ही साथ ये कॉर्पोरेट्स को भी लोन देती है, ठीक है। तो मतलब लोन तो देती है, उसके साथ साथ डिपॉजिट्स भी लेती है, मतलब लोगों से और कंपनीज से भी, बड़े बड़े कंपनीज से भी। तो इनका आप देख सकते हैं ओवरऑल डिपॉजिट्स 26% ग्रो किया है, और इनका लोन जो है, इनका जो एसेट जो लोन होता है वो 17% ग्रो किया है। अगर इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखिएगा तो ये 17% है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आरबीआई के द्वारा वो 14% है, जो कि जिससे वो बहुत ज्यादा है 17%। आप देख सकते हैं मतलब इनके पास बहुत सारा कैश रखा हुआ है, और अगर कुछ इमरजेंसी आया, अगर बहुत सारे लोग पैसे निकालने आए तो ये आराम से सर्व कर सकते हैं। अगर इनका ओवरऑल प्रॉफिट देखिएगा तो देखिए एचडीएफसी वैसे तो इनका मेन बिजनेस है मतलब हाउसिंग लोन्स में, बट उसके साथ साथ इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज है, जैसे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एचडीएफसी बैंक, फिर एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस। तो बहुत सारे इनके सब्सिडरीज हैं, तो उनसे भी इनको अच्छा पैसा मिलता है, जैसे एज ए डिविडेंड मिलता है या उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट्स मिलता है, तो ये सब मिलता है। तो ओवरऑल प्रॉफिट देखिएगा इनका ओवरऑल बिजनेस का तो 3600 करोड़ का है। अब चलिए इनका रिजल्ट देखते हैं। इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे मैंने बताया, अब देख सकते हैं बिफोर टैक्स 3600 है, और कंपेयर टू लास्ट ईयर कम हो गया है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3985 करोड़ था। अगर आप टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, 555 करोड़ का इन्होंने टैक्स पे किया, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ 3052 करोड़ का हुआ, बट लास्ट ईयर 3203 करोड़ का था। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा प्रॉफिट्स कम हो गया है, बट देखिए मैनेजमेंट ने कहा है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते इस दोनों क्वार्टर का, मतलब इस क्वार्टर का और पिछले साल सेम क्वार्टर का प्रॉफिट्स, क्योंकि इन्होंने 2-3 रीजन दिया है मेन। जैसे इनका डिविडेंड इनकम इन्होंने बोला है कि पिछले साल मिला था, मतलब रिसीव ड्यूरिंग दिस क्वार्टर इनको मिला है अराउंड 298 करोड़ का डिविडेंड, और लास्ट ईयर का यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है कितना मिला है, बट मुझे पता नहीं कितना मिला। बट देखिए एचडीएफसी बैंक से इनको बहुत डिविडेंड मिलता है, बट एचडीएफसी बैंक को मना कर दिया गया है। सो बैंक्स को मना कर दिया है आरबीआई ने डिविडेंड देने का, तो ऑफकोर्स उनसे इन्हें कम मिलेगा डिविडेंड, सिंपल सी बात है इस क्वार्टर में। इनका प्रॉफिट ऑन सेल देखिएगा ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो देखिए ये हाउसिंग लोन की कंपनी तो है, बट ये अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करती है। मतलब इन्होंने ग्रुप फाइनेंस में इन्वेस्ट किया था, फिर बंधन बैंक को बेच दिया, और भी बहुत सारे एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में इन्होंने इन्वेस्ट किया, बाद में उसकी लिस्टिंग की, बहुत पैसा उससे मिला। तो मतलब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। तो इनका देख सकते हैं ये भी कम हो गया है। पिछले साल 1900 करोड़ का मतलब प्रॉफिट हुआ था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, वो भी कम हो गया है। प्लस अगर आप कोविड इम्पैक्ट देखेंगे यहाँ पे, ऐसे ये जो है नेट गेन्स और डी रिकॉग्निशन ऑफ असाइन्ड लोन्स, मतलब ये भी देख सकते हैं कम हो गया है। प्लस मैं मेन पॉइंट्स पे देख रहा हूँ जिसमें ज्यादा पैसा मतलब इफेक्ट ज्यादा आया है। अब देखेंगे इसमें जो प्रोविजनिंग बढ़ा है कोविड-19 से, प्रोविजनिंग बढ़ गया है। अब 1200 करोड़ का प्रोविजनिंग लिया है उन्होंने इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 890 करोड़ का प्रोविजनिंग लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो इन सब के कारण आप मतलब डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने खुद नंबर्स दिया है कि अगर आप एडजस्ट कर देंगे ये सब नंबर्स जो है ना, इन सब नंबर्स को एडजस्ट कर देंगे, जैसे डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल, ये सबको, तो इनका प्रॉफिट 3265 करोड़ हो जाता है इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 2684 करोड़ पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो कि अराउंड 22% का ग्रोथ है प्रॉफिट्स में। और अगर आप टोटल इनकम देखिएगा, मतलब टोटल कंपनी का इनकम जो है ओवरऑल, तो वो 5070 करोड़ हो गया है, कंपेयर टू 3465 करोड़ लास्ट ईयर, जो कि 46% का इंक्रीज है। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा ओवरऑल बिजनेस का भी रिपोर्ट। इनका लेंडिंग ऑपरेशन देखिएगा तो इन्होंने बोला कि अप्रैल में तो बहुत इशू आया था जब लॉकडाउन शुरू हो गया, बट मई और जून मंथ से थोड़ा लोन सही हो गया, मतलब लोन डिमांड बढ़ गया है थोड़ा,
और अभी 68% है, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम मंथ। बट हाँ, अभी तक 100% तक नहीं गया है जो पिछले साल हुआ करता था डिमांड, बट 68% तक पहुंच गया है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वैसे इन्होंने लिखा है कि इस क्वार्टर में इन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को भी लोन दिया है, बड़ी कंपनीज को, बट वो उन्हीं कंपनी को दिया है जो बहुत ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्हीं को दिया है। अब इनका ओवरऑल देखिए, इनका मेन बिजनेस तो लेंडिंग का है, राइट, जो पैसा ये हाउसिंग लोन्स देते हैं प्लस बड़े बड़े कंपनीज को पैसा देते हैं, तो इनका मेन बिजनेस इसी से, मेन पैसा इन्हीं से आता है। तो इनका इंडिविजुअल लोन्स, मतलब जो हाउसिंग लोन्स होता है, इनका इंडिविजुअल लोन्स है, उसका साइज थोड़ा कम हो गया है, 24.6 लाख हो गया है, मतलब इस क्वार्टर में, कंपेयर टू 27 लाख पिछले साल। इन्होंने लिखा है कि लॉकडाउन के बाद टीयर 1 सिटीज में, मतलब लॉकडाउन जब हुआ तो डिमांड वहां से थोड़ा कम हुआ, थोड़ा इम्पैक्ट यहाँ आया है। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब देखिए इनके लिए एसेट्स क्या है, जो लोन ये सबको देते हैं वो इनके लिए एसेट्स है, तो ये बढ़ गया है, देख सकते हैं 5,31,000 करोड़ से, इतना ज्यादा एसेट्स है इनका बेसिकली, उस बढ़ गया है। मतलब पहले पिछले साल सेम क्वार्टर में था 4,75,000 करोड़, और इस साल सेम क्वार्टर में हो गया है 5,31,000 करोड़, जो कि बहुत अच्छा है। और इनका देख सकते हैं, इनका मेन जो लोन है ना, लोन बुक है 74% इंडिविजुअल लोन से है, मतलब रिटेल लोन बुक से है, मतलब हाउसिंग लोन से है, और 26% जो है वो कॉर्पोरेट लोन से है। और अगर आप ऑन द, मतलब इन्होंने और भी नंबर्स दिए हैं कि इनका इंडिविजुअल लोन बुक ग्रो किया है 11%, इनका कॉर्पोरेट लोन बुक ग्रो किया है 15%, और ओवरऑल लोन बुक इनका ग्रो किया है 12%, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। 12% ग्रो करना, इनका लोन बुक ग्रो करना 12% ड्यूरिंग द टाइम, मतलब कोविड के टाइम पे जो अभी इतना इश्यूज आ रहा है, तो ग्रोथ बहुत ही अच्छा है 12% का। मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी देखिएगा तो उनका ग्रोथ भी मतलब उतना खास नहीं रहा है, मतलब डिपोजिट्स नहीं, सॉरी, एसेट्स ग्रोथ में देखिए उतना खास नहीं रहा है। उन्होंने भी उतना, मतलब रिटेल को लोन दिया नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर को थोड़ा लोन ज्यादा दिया है उन्होंने भी। तो इन्होंने भी देखेंगे तो एचडीएफसी ने भी कॉर्पोरेट्स को लोन ज्यादा ग्रो किया है इनका भी, कंपेयर टू द इंडिविजुअल लोन्स। सेम एचडीएफसी बैंक के साथ भी हुआ था। इनका मोरेटोरियम पे अपडेट्स भी देख लेते हैं। सो मोरेटोरियम 2 है, पहला स्टेज जो था वो पहले आया था, मतलब मार्च के टाइम आया था, फिर दूसरा मोरेटोरियम भी आया था जो कि अगस्त 31 तक चलेगा। इनमें देख सकते हैं मोरेटोरियम 1 में अराउंड 22% ऑफ द, मतलब जो लोन बुक है, इंडिविजुअल लोन बुक, जो हाउसिंग लोन बुक है, वो अंडर मोरेटोरियम था, और 27% ऑफ द जो कॉर्पोरेट लोन बुक है वो अंडर मोरेटोरियम था, अंडर मोरेटोरियम 1। पर मोरेटोरियम 2 जो एक्सटेंड हुआ उसके अंडर आप देखिएगा तो कम हो गया है, 16% हो गया है, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल लोन पोर्टफोलियो, और 22% हो गया है कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो। तो ये नंबर मोरेटोरियम के कम हो गए हैं, और स्टिल थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप देखेंगे 16%, तो जैसे एचडीएफसी बैंक का अराउंड 9-10% था, बस 16% भी मुझे सही लगता है, मतलब कम भी हुआ है, 22% 16% हुआ है। बट हाँ, आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट में उतना ज्यादा कम नहीं हुआ है, 27 अभी 22% है। तो मैं कॉर्पोरेट के नंबर आगे आपको और भी बताऊंगा। इनका एनपीए देख सकते हैं आप, इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि मतलब ये तो अमाउंट में है, पर एज ए परसेंटेज देखिएगा तो 1.87% है कंपेयर टू 1.99% जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। फिर अगर आप इंडिविजुअल लोन्स का देखेंगे तो ये 0.92% है, जो कि बहुत कम है। मतलब अगर आप हाउसिंग लोन्स का एनपीए देखेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो बहुत कम है। बट हाँ, जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो लोन बुक है उसमें देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा है, 4.10%। पर अच्छी बात यह है कि इनका 74% लोन जो है वो इंडिविजुअल लोन से है, तो इसलिए थोड़ा घबराने की बात उतनी नहीं है। बट हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा सा इशू यहाँ पे आ रहा है, सॉरी। हाँ, अब नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। मतलब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है, इनका मेन बिजनेस क्या है, मतलब मार्केट से पैसा उठाना कुछ इंटरेस्ट पे, फिर दूसरे को लोन देना कुछ इंटरेस्ट पे। ये जो इनका डिफरेंस जो आता है या इंटरेस्ट का, वो इनकी कमाई होती है, तो वो इनका मेन बिजनेस है, जो जिसे हम लोग कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। वो देख सकते हैं कि 3,392 करोड़ हो गया है इस साल, कंपेयर टू 3,079 करोड़ लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, जो कि अराउंड 10% का ग्रोथ है। बट फिर मैनेजमेंट ने ग्रुप मतलब क्लैरिफाई किया है कि आप नंबर फिर से ये भी नंबर मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास कैश ज्यादा है पहले से, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने ज्यादा किया है इसके कारण। तो उन्होंने लिखा है कि अगर एडजस्ट किया जाए इस सारे नंबर्स को, तो आप देख सकते हैं कि 3,609 करोड़ का इन्हें नेट इंटरेस्ट इनकम मिला है, और ग्रोथ अराउंड 17% का हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। 10% ग्रोथ, 17% ग्रोथ, मुझे बहुत ही अच्छा नंबर लग रहा है। अभी तो मतलब अभी के टाइम पर कोई कंपनी 10%, 12% भी ग्रो करती है अपना मतलब इनकम, तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छे नंबर है अभी के लिए। और देखिए, मैंने आपको बताया ना, एचडीएफसी तो इनका मेन बिजनेस तो है लोन का, बट एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है ये, इनके बहुत सारे सब्सिडीज है जो लिस्टेड है, कुछ अनलिस्टेड है, बट बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो इन्होंने बताया है कि देखिए, अब देखिए इन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें पैसा, ठीक है, अभी तक सारा प्रॉफिट इन्हें मिला नहीं है ना, क्योंकि देखिए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, राइट।
तो वो कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया शुरू में, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, बट अभी वो लिस्टेड स्टॉक मार्केट में, राइट। वो सारी उनके पास 50% स्टेक है उसमें। अब वो थोड़ी ना 50% स्टेक तुरंत बेच देंगे, राइट, नहीं बेचेंगे ना, वो अपने पास रखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अनअकाउंटेड गेन्स, मतलब इस पे अभी तक गेन हुआ नहीं है, मतलब एक्चुअल वैल्यू इस सब का बढ़ गया है, ये सारे जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो अब देख सकते हैं ये कितना बढ़ गया है, 2 लाख करोड़ का, मतलब देख सकते हैं अराउंड 2 लाख करोड़ का अनअकाउंटेड गेन्स है इनके पास। मतलब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिएगा तो 3 लाख करोड़ है, राइट। और 2 लाख करोड़ का तो इनका पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्थ है, मतलब जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा आता है एचडीएफसी का, जो बहुत लोग समझते नहीं है। मतलब जो लोग सोचते हैं एचडीएफसी बस मतलब इनका हाउसिंग का फाइनेंस का बिजनेस है, बस ऐसा ही है, बट नहीं, इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट सब्सिडीज है। इनका वैल्यूएशन देख सकते हैं, मतलब कंसीडर कीजिए तो 2 लाख करोड़ का हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर ओवरऑल रिजल्ट देख लेते हैं। ओवरऑल मतलब देखिए, आपको ये सब सब्सिडी जो होते हैं ना, इनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, जो इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सिडीज हैं। तब ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। देखिए ओवरऑल रिजल्ट में देखिएगा, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,000 मतलब 59 करोड़ हो गया है, कंपेयर टू 3,540 करोड़ लास्ट ईयर, जो कि 15% का ग्रोथ है, जो कि बहुत ही अच्छा है, राइट। और इस देखिए, अब देखिए इनके जो सब्सिडरी है और जो एसोसिएट कंपनीज हैं जो जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब इनका मेजोरिटी स्टेक तो उसमें है नहीं, जैसे 50% 60% स्टेक है, तो 40% स्टेक और दूसरी कंपनी का है। तो सारा प्रॉफिट्स इनको जाता नहीं है, कुछ प्रॉफिट इनको जाता है, कुछ प्रॉफिट्स और दूसरों को जाता है जिनका शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में। तो इन्होंने बोला है कि मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू कॉर्पोरेशन, मतलब जो प्रॉफिट इनको आएगा ओवरऑल वो 3,614 करोड़ है। और ये मतलब पिछले साल 3,094 करोड़ था, ये भी 17% का इंक्रीज है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट देखिएगा तो बहुत ही अच्छा है, इनका लोन ग्रोथ अच्छा है, आप देखेंगे तो ये देखिए ये इनका ओवरऑल रिजल्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में, इन्होंने रेवेन्यू जब कैलकुलेट किया है, देखिए यहाँ पे अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का भी इन्होंने रेवेन्यू डाला है यहाँ पे, जो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का भी डाला है, जो बेसिकली इनका एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो ये सारा डाला है। ये ओवरऑल रिजल्ट है। तो 29,000 करोड़ का इनको रेवेन्यू होता है, जो कि पिछले साल से देखिएगा तो 30,000 करोड़ का था, जो कि इंक्रीज हुआ है, राइट, मतलब पिछले साल से, राइट। और अगर आप प्रॉफिट भी देखिएगा यहाँ पे, एक चीज देखिए यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स। सो एसोसिएट्स क्या होता है, वो कंपनी जिनमें इनका मतलब स्टेक 50% से कम है। मतलब लाइफ इंश्योरेंस में तो इनका अराउंड 50% है, जनरल इंश्योरेंस में 50% है, बट कुछ कंपनी में इनका स्टेक 50% से भी कम है। उनसे भी इन्हें 1,600 करोड़ का प्रॉफिट मिला है, देख सकते हैं, जो कि पिछले साल 1,275 करोड़ था, उससे भी इंक्रीज हुआ है ये। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा तो ये भी 4,815 करोड़ हो गया है, कंपेयर टू 4,000 मतलब 579 करोड़। और लास्ट में अगर आप देखिएगा मेन जो होता है, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रॉफिट जो ऑनर्स ऑफ द कॉर्पोरेशन को मिलेगा, जो एचडीएफसी को मिलेगा ओवरऑल प्रॉफिट्स, वो 3,613 करोड़ है, और पिछले साल 3,094 करोड़ था, मैंने जो यहाँ पे आपको लास्ट में बताया ये नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब मैं लास्ट में अपना व्यू बता देता हूँ रिजल्ट पे। तो मुझे तो रिजल्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इतना मुझे लगा था कि लोन में उतना मतलब जो ग्रोथ दिखा आपको अराउंड 12% या जितने का था, मुझे तो इतना मतलब मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा ग्रोथ होगा। मुझे लगा था ग्रोथ थोड़ा कम होगा, पर उनका लोन अभी भी बढ़ा, लोन पोर्टफोलियो अभी भी ग्रो किया है इस टाइम पे भी, क्योंकि मतलब अच्छी बात है और दिखता है कि हाँ ये इतनी बड़ी कंपनी है और ये अच्छी सर्वाइव क्या है, मतलब ये तो अच्छा मतलब अपना लोन ग्रोथ कर रही है, मतलब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से ये कंपनी कर रही है। इनका मोरेटोरियम भी देखिएगा तो नंबर्स कम हुए हैं, बट देखिए अभी भी मोरेटोरियम के लिए ज्यादा अपडेट हमें अगस्त के बाद मिलेगा। जब पूरा मोरेटोरियम खत्म होगा तब पता चलेगा कितने लोग डिफॉल्ट करते हैं नहीं करते हैं। तो इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ थोड़े नंबर्स इनके कम हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। एक बात और बता दूं मैं कि एचडीएफसी अराउंड 14,000 करोड़ प्लस 45,000 करोड़, मतलब टोटल आप देख सकते हैं अराउंड 59,000 करोड़ का फंड रेजिंग कर रही है। मतलब इतना बड़ा फंड रेजिंग तो मतलब बहुत कम कंपनी करती है। बट हाँ इसमें दो रीजन है इतना फंड रेज के लिए। एक तो है कि इनका ऑपरेशन ही वैसा है, राइट। इनका काम क्या है, मार्केट से पैसा रेज करना, उससे लोन देना दूसरे को, राइट। तो इसलिए वो 45,000 करोड़ यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो रख रहे हैं अपने पास कि हाँ जब डिमांड आए लोन का तो आराम से वो लोन दे पाए लोगों को, ठीक है। और 14,000 करोड़ और भी वो मतलब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब एचडीएफसी ने जैसे कहा था कि वो मतलब ट्राई कर रहे हैं कि कोई कंपनी उन्हें मिले अगर सस्ते में, तो वो उन्हें मतलब खरीदने का चाहेंगे, प्लस अपने सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे और भी, तो उसके लिए भी और बहुत पैसा वो मार्केट से उठाने वाले हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था मतलब कि अगर मुझे एक कंपनी अगर पूरे स्टॉक मार्केट मान के चलिए, अगर मेरे पास ऑप्शन ऐसा है कि मुझे बस एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन ही ऐसा है कि एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कौन सी कंपनी में करूंगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं एचडीएफसी में करूंगा। मतलब
एचडीएफसी में क्यों करूंगा, मैंने रीजन उसमें दिए थे, क्योंकि इनका मेन बिजनेस अच्छा है, प्लस इनके बहुत अच्छे सब्सिडीज है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। और देखिए, और अलग एक और न्यूज है कि एनपीए भी इनका डिक्रीज हुआ है, आप देखेंगे तो 1.87% हो गया 1.9% से, तो वो भी अच्छी बात है। और इन्होंने प्रोविजन भी बढ़ाया है, मतलब कोविड के लिए आप देख सकते हैं, जो पिछले साल सेम क्वार्टर से वो भी बढ़ाया है, तो वो सब अच्छी बात है इनके लिए। और मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ, और एक्चुअली मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक लगता है मुझे अपने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी, मतलब इवन एचडीएफसी बैंक से ज्यादा अच्छा स्टॉक मुझे एचडीएफसी लगता है, सच्ची बताऊं मैं तो। क्योंकि इनका जो मतलब जो वैल्यू है ना, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, वही 2 लाख करोड़ का वैल्यू है, आई मीन, और इनका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ है, मतलब समझ सकते हैं मतलब वैल्यू कितना ज्यादा है इस स्टॉक में। इनका डिविडेंड अच्छा है, इनके सब्सिडीज मतलब इतने अच्छे अच्छे हैं, मतलब जो बाद में जाके बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगे, और बहुत डिविडेंड्स मिलेगा इनको उन कंपनी से। और मुझे वो सेफ भी लगता है, मतलब अच्छा, मतलब इनका डाइवर्सिफिकेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरा फाइनेंशियल सेक्टर को खरीद लिया अगर मैंने एचडीएफसी को खरीद लिया, तो मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए मेरा वन ऑफ द फर्स्ट प्रेफर्ड चॉइस है फाइनेंशियल सेक्टर में एचडीएफसी। और ये कंपनी मुझे बहुत अंडररेटेड लगती है, मतलब एचडीएफसी बैंक को लोग बहुत मतलब बहुत ही डिमांड, मतलब वो सब रहता है, एचडीएफसी को कोई सुनता नहीं है, एचडीएफसी को कोई मतलब कोई डिमांड उतना नहीं लगता है, बट मतलब अब देखिएगा, वैसे तो एचडीएफसी बहुत ही अच्छी कंपनी है, जैसे बताया मुझे एचडीएफसी बैंक से भी ज्यादा अच्छी लगती है। देखिए, एचडीएफसी का जो मेन बिजनेस है वो हाउसिंग लोन्स का है। आप ही बताइए, बहुत कम लोग होते हैं जो हाउसिंग लोन पे डिफॉल्ट करते हैं, और चलिए मान के चलिए उन्होंने हाउसिंग लोन पे डिफॉल्ट कर भी दिया, तभी भी वो घर गिरवी पे रहता है, राइट, तो वो घर को बेच के पैसा कमा सकते हैं, तो इनका रिस्क उतना रहता नहीं है। अब और दूसरी कंपनी को, मैं दूसरे फाइनेंशियल कंपनी को देखिए, उनको रिस्क ज्यादा रहता है इस सब में। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा अंडररेटेड लगती है मुझे स्टॉक मार्केट में ये कंपनी। आप भी अपना व्यू दीजिएगा, आपको कैसा लगता है, मतलब कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक आपको एचडीएफसी कैसा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत अंडररेटेड लगती है कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो ये मेरा ओवरऑल मतलब व्यू था स्टॉक पे, और मतलब मैं इन्वेस्टेड हूँ और भी इन्वेस्ट करूंगा, अगर मैं करूंगा ही, मतलब मैं मंथली करते रहता हूँ, तो मैं हमेशा करते रहूंगा इस स्टॉक में, मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लगता है। और ओवरऑल रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कंपेयर टू जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, उससे मुझे रिजल्ट बहुत अच्छी लग रहा है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक पे, और मतलब स्टॉक का रिजल्ट पे जो आया है एचडीएफसी का। आप भी अपना जरूर व्यू बताइएगा कमेंट्स में, आपको कैसा लगता है ये स्टॉक, और रिजल्ट आपको कैसा मतलब लगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया जरूर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।